जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का सेम सेशन में। और आज की डेट है 1 तारीख। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर 31 और 1 तारीख की दिवाली मनाई गई। अगर ऐसा है तो आज 1 तारीख और आपका स्वागत है। और आप सभी को तहे दिल से सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जिन्होंने 30 और 31 की दिवाली मनाई है उनके लिए भी कल दिवाली में मना चुका हूँ। खैर जो भी हो, स्टार्ट करते हैं बेटा आज के सेशन को। 15 मिनट वाली क्लास में आप लोगों को स्वागत है। और ये क्लासेस मैं रिकॉर्ड करके आया हूँ, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि घर पे जाना होता है, मेरे घर पे सेटअप ये लगा नहीं है इसलिए। तो करंट अफेयर में स्पेशल सेशन में फरवरी 2024 के 50 वो क्वेश्चंस जो पेपर में चार चांद लगा सकते हैं, जिनको आप लोग मेरे साथ यहाँ पर कवर करोगे किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज की पहले क्वेश्चन की बेटा यहां से हमारी बात होती है शुरू। किस शहर में भारत का पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बेटा किस स्थान पर? पटना में, जयपुर में, वाराणसी में? ना बेटा, याद रखना आपकी गुवाहाटी में किया गया है सर। ठीक है, गुवाहाटी में पहला, भारत का पहला है इन डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का शुभारंभ गुवाहाटी असम में। हाल ही में किसने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, बेटा याद है इसका नाम, एनआरसीटीसी? तो बताइए, कुल मिलाकर आईआरसीटीसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम बन जाता है अश्विनी गुप्ता, राजीव बंसल, संजय कुमार जैन। तो बेटा आंसर याद रखना आप लोग, वर्तमान में संजय कुमार जैन जो हैं वो आईआरसीटीसी के क्या बन चुके हैं? सीएमडी के पद पर बेटा पहुंच चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवर। सर जी, हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालन के लिए गवर्नमेंट पुरस्कार जीत लिया? बेटा हमारे भारत ने जीता है गवर्नमेंट अवार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस देश को शतरंज ओलंपियाड की मसाल सौंपी है? और बेटा शतरंज ओलंपियाड में हमारे भारत ने की महिलाओं ने और पुरुषों ने अपने अपने एडिशन में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक ही देश के महिला और पुरुष ने मिलकर गोल्ड मेडल दोनों ने जीत लिया हो। और 2000 और ये 45वां संस्करण था। 44वां संस्करण हमारे भारत के अंदर हुआ था पहली बार चेन्नई में, वहां पर हमारे भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पुरुष महिलाओं ने दोनों ने। हाल ही में किस राज्य ने रेडी पटरी वालों को बुढ़ापे में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024 का शुभारंभ कर दिया? मिस मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024 का शुभारंभ जो किया है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बेटा आप लोग याद रखोगे, ओडिशा, मिजोरम, तेलंगाना और तमिलनाडु। सबको हटाकर क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? तो बेटा याद रखना आप लोग, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य में जल भूमि पर मस्जिद और मदरसा तोड़े जाने पर हिंसा भड़क उठी थी? बेटा ये हिंसा का जो सिस्टम था ये आपके दिए गए ऑप्शन में किसी राज्य में नहीं था। दिए गए ऑप्शन में बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आप लोग याद रखोगे, ये हिंसा जो है वो आपके उत्तराखंड से रिलेटेड थी। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा का शुभारंभ कर दिया है? हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा का शुभारंभ वहीं किया जा सकता है जो रेयर स्पेस हो। सिक्किम में और उत्तराखंड, दो ही ऐसे आंसर हो सकते हैं, कर्नाटक उत्तर प्रदेश नहीं हो सकते। तो आंसर याद रखना, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, संजीवनी परियोजना के तहत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन कर दिया? बेटा कल की मूवी आई है, उसके एक्टर एक्ट्रेस का नाम क्या है और उसके निर्देशक का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा कल की धाम का भी शुभारंभ कर दिया गया है। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत कर अपना नाम रोशन किया था? बेटा चाइना ने नहीं, हमारे भारत के द्वारा। किसने नाम रोशन किया? भारत ने। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का 77 वर्ष की उम्र में बेटा निधन हो गया? 77 वर्ष की उम्र निधन हो गया। असम के थे, उड़ीसा के थे, ये बेटा आपके कर्नाटक के थे। नाम क्या था? जैन संत आचार्य विद्यासागर, और निधन हुआ है 77 वर्ष की उम्र में। बहुत प्रसिद्ध थे और जैन संत थे। पेपर में पूछा जा सकता है, हाल ही में बेटा एक महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस समुदाय से था, किस रिलीजन से था? या देखना जैन से था, जैनिज्म थे। हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? भारत के अंदर साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये वर्तमान में दो लोगों को दिया गया, अजीत मिश्रा को, बी आर कंबोज को, प्रसाद अग्रवाल को। यह पुरस्कार बेटा आपके जे राम भद्राचार्य को संस्कृत में मिला है, और यह पुरस्कार गुलजार को बेटा किसमें मिला है? उर्दू में मिला है।
सर हाल ही में किसे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब स्टेट आइकन के रूप में बेटा नियुक्त किया गया था? पंजाब के अंदर स्टेट आइकन इलेक्शन हुआ था तो बेटा शुभमन गिल बने थे। हाल ही में किसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? हाल ही में किसे हटा दो, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत पासपोर्ट रैंकिंग में बेटा हमारा जो भारत है वो किस स्थान पर ट्रेंड कर रहा है? हमारा भारत बेटा 85वें स्थान पर ट्रेंड कर रहा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया है? बेटा आग लगी हुई थी उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट, बेटा याद रखना आप लोग उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में किस क्वाड सदस्य देश ने अपने सदन में क्वाड विधेयक पारित कर दिया है? क्वाड विधेयक पारित करने वाला, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने वाला देश बेटा आपका अमेरिका बना है। ठीक है, क्वाड में 4 देश हैं, जो नॉर्मल क्वाड 2007 से बना हुआ, 2007 में क्वाड, 2017 में क्वाड प्लस बन गया, और ज्यादा ताकत हो गई ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। सर जी 16, हाल ही में प्रतिष्ठित दम मुक्त सैफ इम्तियाज कुरैशी का किस उम्र में निधन हो गया? तो बेटा याद रखना ये आपके 93 वर्ष की उम्र में चले गए हैं। किस उम्र में? 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको पाक कला प्रतिभा के नाम से जाना जाता था और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था बेटा। कब मिला था? 2016 में पद्मश्री पुरस्कार। हाल ही में भारत ने किस देश का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वागत किया है? कौन सा देश बेटा आ गया है? याद रखना माल्टा आ गया। सर भारत ने क्यों इसका वो किया है? क्योंकि दुनिया के अंदर 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कर दी थी। ठीक है भैया, स्थापना पेरिस फ्रांस में, परंतु हेडक्वार्टर हमारे भारत के हरियाणा में है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कर दिया? असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर। बेटा उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है जिसको आप लोग संबलपुर के नाम से जानते हो, वहां पर। सर जी हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इंडस एक्स को एक बार पढ़ के देखो कि लिखा क्या है। सच में देखोगे तो लिखा होगा IND का मतलब इंडिया, US का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक्स का मतलब एक्सरसाइज। तो आंसर क्या हो गया बेटा? यह अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। ठीक है, चलिए सर जी हाल ही में एशिया का पहला जनजातीय मेला समरक्का मेदाराम जतारा कहां पर मनाया गया? भारत के अंदर कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा बेटा ये मेला है जो हमेशा तेलंगाना के अंदर लगाया जाता है और यहाँ पर करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। इतनी भीड़ होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हाल ही में जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता एंड्रियास ब्रेमे का किस उम्र में निधन हो गया है? बेटा फीफा विश्व कप के विजेता रहे थे एंड्रियास ब्रेमे। ठीक है, जर्मनी से रिलेटेड थे। और आपसे पूछा गया पेपर में, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पेपर में ये पूछेगा हाल ही में इतने वर्ष में उम्र में निधन हो गया है, इनका संबंध या तो किस खेल से था या तो किस देश से था। क्वेश्चन यहां से पूछेगा। तो आंसर बेटा क्या मारोगे? यहाँ पे मैंने उल्टा क्वेश्चन दे दिया, तो आंसर मारोगे आप 63 वर्ष में इनका निधन हो गया। मैं ऐसे क्वेश्चन अपने हाथों से क्यों बनाता हूँ पता है आपको? ताकि पूरा क्वेश्चन पूरी डिटेल में आपको मिल जाए। मैं जानबूझ करने पर ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ क्योंकि ये हैंडमेडेड क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट मान लो कहीं से भी, हैंडमेडेड है, एक एक क्वेश्चन है मेरे हाथों से। और बेटा ये बहुत बढ़िया बात है कि पिछले 4 सालों से मैं आपको करंट अफेयर स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ SSC के लिए, जिसमें मैंने खुद 11 एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं। ठीक है, 11 एग्जाम। ऐसा कोई ईयर नहीं है जब से मैंने पढ़ाया है तब से SSC का कोई एग्जाम क्लियर किया ना हो। 2024 में भी 3 एग्जाम क्रैक किए ठीक है, तो और वो भी GK GS जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें 25-25 के स्कोर के साथ, फुल स्कोर, फुल में फुल। इसी बेस पर मैं कहता हूं कि 4 साल से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं बेटा, आज तक मैंने करंट अफेयर कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ाई। देखा होगा आपने, किसी क्वेश्चन को आप नेट पर सर्च करोगे पूरा क्वेश्चन मिल जाता है कहीं ना कहीं। आप मेरा क्वेश्चन सर्च करना, कभी भी सिंगल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन नया, खुद हैंडमेडेड। तभी मुझे 6 से 7 घंटे लगते हैं करंट अफेयर बनाने में। खैर, हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र को बेटा लॉन्च कर दिया था? चेन्नई में, वाराणसी में, अहमदाबाद में? नहीं बेटा, ये किया था आपके विशाखापट्टनम में। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक और गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया था? उनका नाम था MR कुमार। क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों MR कुमार, जिनकी नियुक्ति हुई थी। 24 क्वेश्चन देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया?
अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो। दिक्कत क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर से पूछ दिया है, ना कि उत्तर प्रदेश से। तो शहर से रिलेटेड आंसर क्या होगा बेटा, कानपुर आंसर होगा, लखनऊ आंसर होगा, गाजियाबाद होगा, गौतम बुद्ध नगर जिला, और जिले में एक शहर है ग्रेटर नोएडा। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ये बात तो सबको पता होगी बेटा, एएस राजीव का नाम आप लोग याद रखोगे। और ये वर्तमान में क्या थे, तो याद रखना महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ पद पर नियुक्त थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अब जाकर ये सीधे बन गए हैं सतर्कता आयुक्त के नए। हाल ही में एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है बेटा, 23 मिलियन का फंड दिया है गुजरात को। अब आप ये कहोगे सर व्हाट इज फिनटेक, फिनटेक सर क्या होता है, फिनटेक उन्नति, उन्नति का मतलब ग्रोथ, फिनटेक का मतलब क्या होता है, आप लोग किसी दुकान पे 5 रुपए की चॉकलेट खरीदते हो, मोबाइल से फोन पे ओपन करते हो, 5 रुपए स्कैन किए, क्यूआर स्कैन किया, 5 रुपए सेंड कर दिए, हो गया पेमेंट। ये टेक्निक है फोन फिनटेक, इसी को फिनटेक कहते हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश डिजिटल मनी ट्रांसफर, हाल ही में किस देश की मेजबानी में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन किया गया बेटा, दोस्ती अभ्यास हमारा भारत किस देश के साथ करता है, मालदीव के साथ करता है। 22 से लेके 25 फरवरी 2024 में इसका अभ्यास किया गया था, 16वां संस्करण था, इसलिए दोस्ती 60 नाम है। हाल ही में किस राज्य के एथलीटों ने विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का खिताब जीत लिया है, फ्रोजन लेक मैराथन का खिताब कर्नाटक ने जीता, झारखंड ने जीता, उत्तर प्रदेश ने जीता, ये खिताब बेटा आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीता गया था। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी ने जीमेल को टक्कर देने के लिए एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्समेल लॉन्च करने का संकेत दिया, परंतु लॉन्च नहीं हो पाया है, ये विवादित हो गया था। और ये केस कौन जीत गया था, ये केस जीत गई थी मेल स्पेस एक्स, क्योंकि ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया और अब मेल से ये ड्रामा हो रहा था, इसीलिए बेटा यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया कि वैश्विक कंपनी ने जीमेल को टक्कर देने के लिए एक्स मेल लॉन्च करने का संकेत दिया था। बेटा एक्स मेल याद रखना आपको गूगल, लेकिन एलोन मस्क ने गूगल के ऊपर केस कर दिया कि आप एक्स मेल नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स अब एलोन मस्क का पेटेंट बन चुका है, आप यूज नहीं कर सकते। हाल ही में गूगल ने 25 फरवरी को किस देश के सत्ता में आने आपने लिखा है, ठीक है गलत है, वो सत्ता में आने के लिए शेख अब्दुल का गूगल डूगल पेश किया था, तो याद रखना बेटा कुवैत, कुवैत के अंदर बने थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, ठीक है। और इनके आने पर क्या किया है, गूगल ने इनका डूगल पेश किया था। सर जी हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में तकनीकी परिदृश्य के लिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का शुभारंभ किया गया बेटा, ये किया गया बार्सिलोना में, और बार्सिलोना बेटा कहाँ पड़ता है, स्पेन के अंदर। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में अपना पहला सौर परियोजना का शुभारंभ कर दिया है बेटा, एनटीपीसी की पहली सौर परियोजना राजस्थान के अंदर 73,958 किलोवाट के साथ शुरू हुई है। हाल ही में किस महिला ने भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनकर इतिहास रच दिया बेटा, पिच क्यूरेटर सू रेडफर्न, जीएस लक्ष्मी, स्मृति मंदाना, या फिर बेटा जयसिंथा कल्याण। सू रेडफर्न, जीएस लक्ष्मी, स्मृति मंदाना हटा दो आप लोग, जयसिंथा कल्याण। हाल ही में किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर दिया, ये उद्घाटन केरल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, इसका उद्घाटन बेटा आपके गुजरात में किया था। सर हाल ही में किस देश की निजी कंपनी इंटरेक्टिव मशीन्स का पहला अंतरिक्ष यान ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा है, ये बेटा भारत के अंदर, जापान के अंदर, हटा दो, आंसर याद रखना आपके अमेरिका का उतरा था। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने बजट के साथ महिला सुरक्षा योजना को 2025 से 26 तक जारी करने का ऐलान कर दिया है। जब आप योजना को आगे बढ़ाओगे तो बजट तो आपको देना पड़ेगा, तो कितना बजट बेटा इसके लिए दिया गया, 1180 करोड़ रुपए, 1180 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट आंसर वैसे 1180 करोड़ नहीं है, करेक्ट आंसर है 1179.72 करोड़ रुपए, लेकिन वो लगभग में 79 का 80 तो आप खरीदोगे नो डाउट। सर जी अगला है, हाल ही में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कर्नाटक के हौशल्या का कार्डियन अरेस्ट का निधन हो गया है, तो याद रखना इनका संबंध क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर से। के हौशल्या इनका नाम था, कार्डियक अरेस्ट एक बीमारी होती है, इसकी वजह से इनका निधन हो गया, और इनका संबंध आपके क्रिकेटर से था 34 वर्ष की उम्र में, और कोई खिताब वगैरह नहीं मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्रिकेटर।
हाल ही में किस देश की मेजबानी में सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? इसको होस्ट किसने किया था? भारत के पड़ोसी देश बेटा नेपाल ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, इसको होस्ट करेगा नेपाल 1 से लेकर 10 मार्च तक। ये तब का क्वेश्चन है। 39, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया था? सिडबी के साथ समझौता बेटा दिए गए ऑप्शन में से किसने किया था? सिक्किम ने किया, मिजोरम ने किया, या फिर आपके मेघालय ने किया, या फिर आपके उत्तराखंड ने किया? सिडबी के साथ में इनमें से बेटा आंसर कोई भी आपका नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा जाके आपका बिहार। क्या होगा आंसर बेटा? याद रखना, बिहार। सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों पर आधारित पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? फेस्ट का मतलब है फेस्टिवल, तो पर्पल फेस्टिवल का शुभारंभ अमृत उद्यान दिल्ली के अंदर किया था। हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया? ये खिताब बेटा विंटर गेम कौन जीता था? खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का खिताब भारतीय सेना का मतलब होता है बेटा इंडियन आर्मी के द्वारा जीता गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, वो भी आधिकारिक तौर पर? तो सीधी सी बात है, तेज गेंदबाज नील वैगनर का संबंध किस देश से था? इंग्लैंड से था, आयरलैंड से था, ऑस्ट्रेलिया से था, या रखना आपकी न्यूजीलैंड से था। और 2012 में इन्होंने डेब्यू किया था और 2024 में संन्यास लिया 12 साल खेलने के बाद में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 42 के बाद 43 है। हाल ही में किस प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी को वर्ष 2023 के जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच एमिनेंट फिजिसिस्ट वाज रिसेंटली अवार्डेड द जीडी बिड़ला अवार्ड फॉर द ईयर 2023? बेटा किसको पुरस्कार दिया गया? अजीत मिश्रा को दिया गया, बी आर कंबोज को दिया गया, एंटेना बोनमाटी को दिया गया, डॉक्टर अदिति सैंडू को दिया गया। बताओ किसको दिया गया है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार जो दिया गया था बेटा, ये दिया गया था डॉक्टर अदिति शेनडे को। ओके सर, हाल ही में किसने स्कूल शिक्षा एवं संगीत विभाग में निदेशक के रूप में जगह ले ली है? डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड म्यूजिक बेटा इसके डायरेक्टर बने थे, निदेशक बने थे सुशील शर्मा। ठीक है, 2010 के आईएएस बैच के ऑफिसर हैं। हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम कराने का टारगेट ले लिया है? बेटा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ओपन बुक। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का शुभारंभ किया था? बेटा याद रखना, गृह कपड़ा पर्यटन हटा के आंसर हुआ आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 47, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में पी भूषण को, कपिल सिब्बल को, शरद चौहान को, ए एम खानविलकर को बेटा नियुक्त किया है। अजित इनका पूरा नाम था अजय मणिकराव खानविलकर। 48, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के 43वें संस्करण का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? ये आपके भारत के अंदर किया गया बेटा, बिल्कुल भारत, यानी कि आपके भारत के दिल्ली में 43वां संस्करण था एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने स्टार्टअप तथा निवेशकों के लिए निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच को बेटा तैयार किया है? इसको तैयार आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास, कानपुर ने, आईआईटी मद्रास के द्वारा बेटा इसको तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 था, हाल ही में किस वर्ष तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना ली है? तो बेटा 2035 तक मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भारत खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं, इंडिया स्पेस स्टेशन बना के तैयार कर लेगा 2035 तक। ये टारगेटेड ईयर वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 में रशिया अलग हो चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, कहता है कि मैं खुद अपना बना रहा हूँ, शायद बना भी लिया है, इसलिए हमारा भारत 2035 तक अपना अलग बना लेगा। घर के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किया जा रहा है? रशिया, स्वीडन, जर्मनी या फिर अमेरिका? इसका आंसर आप मुझे होमवर्क के तौर पर बेटा ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दोगे क्लास खत्म हो जाने के बाद में। ठीक है, क्लास खत्म हो जाने के बाद में आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर दोगे। ये क्लास भी 20 मिनट की हुई है, वो क्लास भी 20 मिनट की हुई थी, कल वाली भी, खैर जो भी है। 50 क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ कवर किए और आज की डेट थी 1 नवंबर। ठीक है, 2, 3 और 4 3 दिन और आपके पास में, 2 दिन तो 2 तारीख तो आपको पता ही दिवाली का अगला दिन है, खैर इग्नोर कल वाला। परसों जब आप क्लास कवर करोगे 3 तारीख, कल परसों भैया दूज है, ठीक है, और भैया और आप बहनों के पास जाओगे, बहन आपके पास आएगी, 1-2 दिन रहती हैं वो, तो 4 तारीख भी आपकी चलेगी, कोई बात नहीं। 4 तारीख को आओगे, क्लास नहीं ले पाओगे सुबह, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने 15 मिनट का सेशन रिकॉर्ड कर दिया है बेटा। परसों यानी कि हाँ नरसों मान लो 5 नवंबर को
मैं आपकी क्लास सुबह 5 AM पर ना रिकॉर्ड करूंगा ना लाइव लूंगा, क्लास 1 बजे मैं लूंगा आके, क्योंकि 5 तारीख को मैं आ जाऊंगा। तो 1 बजे सर इतनी लेट क्यों लोगे, ताकि मैं जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं पिछले वो सारे क्वेश्चन एक बार में कवर करा सकूं। ठीक है, छुट्टी में जो भी हुआ है कोई बात नहीं, 5 तारीख को मैं आपको जितने भी क्वेश्चन छूट गए सारे कवर करा दूंगा 1 बजे, और 5 तारीख की शाम को 5 PM की क्लास स्टैटिक की लाइव आप लोग जैसे पहले लिया करते थे। ठीक है, फुल में फुल डन। चलिए, तो मिलते हैं ऑन टाइम पर कल 2 तारीख को फिर से आपके सेशन में, और आज शाम को 5 PM पर, सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट के लिए। डन, 50 क्वेश्चन काफी है 15-20 मिनट में। मिलता हूँ शाम को 5 PM पर, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।